वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति चौहान। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। राइट, चैप्टर 2 स्टार्ट किया हमने, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। राइट, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल टॉपिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? राइट, देखिए क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्ज को, मान लिया क्यू चार्ज है, इसे इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए, मान लिया पॉइंट ए है, जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। राइट, फिर पोटेंशियल, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या होता है? दो ये वर्ड्स हैं जिसमें जल्दी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, मान लीजिए ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक लेकर गए क्यू चार्ज को, मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। हिंदी में समझिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, तथा परीक्षण आवेश की, जो हमने परीक्षण आवेश लिया उसकी निष्पत्ति का, जो निष्पत्ति होती है यानी कि रेशियो जो होता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, अब अगर इसी को मैं वर्ड्स के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में और लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी? बी माइनस ए, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बी पर पोटेंशियल और ए पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा? वर्क डन होगा। कौन सा वर्क डन? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में किया गया। किसको? अगर मैंने परीक्षण आवेश क्यू लिया है तो क्यू को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब इसका हमें जनरली पूछा था कि ये कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश? तो जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये कैसी राशि है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ज़रा देखिए किस किस की बात कर रहे हैं? वर्क डन और चार्ज की बात कर रहे हैं। राइट, तो वर्क डन को हम काहे में मेजर करते हैं? जूल में, और चार्ज को हम काहे में मेजर करते हैं? कूलाम में। तो इसका जो यूनिट हो गया है, ये हो गया जूल पर कूलाम। राइट, अगर हमें इसी की डायमेंशन लिखने को कहा जाए, डायमेंशन यानी कि विमा लिखने को कहा जाए, तो क्या होगा? देखिए, वर्क डन की क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और अपॉन में कौन आया है? चार्ज। और चार्ज को हम कैसे निकालते हैं? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी से निकालते हैं। आई करंट जहाँ पर एम्पियर, चार्ज क्या, टाइम क्या, टी क्या होता है? टी, टाइम। तो 80 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, टी की पावर यहाँ -1 ऊपर जाएगी और -2 हो गई -3 और ए की पावर -1। तो ये आ गई डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम कल सेम टॉपिक, इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण याद करें, हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। वैसे ही अब हम पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। राइट,